उधर देखना रे। अरे कोई बचाओ इसे, बचाओ। अरे अरे कोई इसे नीचे उतारो वरना ये गिरकर मर जाएगा। देखा, अरे आदमी आदमी में कितना फर्क होता है। एक ये है और एक है वो अनवर जो खुलेआम गर्द बेचता है। हाँ, इसे कोई रोकने वाला भी नहीं है। देखो साहब, आप फोकट में भाषण मत देना। मैं ये धंधा बंद करने वाला नहीं हूं। अंकल अंकल हमारे अंकल को मत मारो, मत मारो हमारे अंकल को। अंकल अंकल हमारे अंकल को मत मारो, अंकल अंकल मत मारो। ए साहब, तूने एक बच्चे पे हाथ उठाया, अब उन तेरी वाट लगा डालेगा। उस बच्चे को मारा तो बहुत तकलीफ होगी, जबकि वो एक थप्पड़ खाने से मर नहीं जाएगा, और ना ही वो तुम्हारा अपना बेटा है। फिर भी तुम्हारा कलेजा पड़ गया। अब सोच, जिनके जवान बेटों को तुम ट्रक गिलाकर मार देते हो, उनके मां बाप के दिल पर क्या गुजरती होगी। सोच सोच। I'm sorry. मुझे बचा लीजिए राजा साहब, मुझे बचा लीजिए, मुझे इससे बचा लीजिए राजा साहब, मुझे बचा लीजिए राजा साहब। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी राजा साहब, जो आपने अजगर से मेरी जान बचाई। अजगर से ज्यादा मजबूत मेरे बाजू हैं। उससे बच गई हो लेकिन मुझसे नहीं बचोगी। मुझे छोड़ दीजिए राजा साहब, मुझे छोड़ दीजिए। ताजे फूलों को मैं सिर्फ एक बार चूमता हूँ, बासी फूलों की तरफ तो देखता भी नहीं। सिर्फ एक बार ही की तो बात है। हा? भाई साहब, मछली फिसल गई। मुझे जाने दो। मुझे जाने दो। बबन को अपनी पत्नी सुखिया के कत्ल के इल्जाम में
ये अदालत दफा 302 के तहत सजाए मौत देती है। जीवा, ये तुमने क्या किया? वही जो आपने किया था। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने यशपाल सिंह को अदालत से बाइज्जत रिहा कर दिया था और मैंने उसे जिंदगी से बाइज्जत रिहा कर दिया। जानती हो, जो कुछ तुम कह रही हो उसके एवज में तुम्हें फांसी की सजा भी दी जा सकती है। मैं फांसी के फंदे को मंगलसूत्र की तरह गले में प्यार से पहनूंगी। मेरी आपसे एक विनती है जज साहब, जिन सुहाग के कपड़ों में विदा होकर ससुराल गई थी, उन्हीं कपड़ों में मुझे फांसी देने का हुक्म दिया जाए। कानून की देवी, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक यशपाल सिंह की चिता नहीं सजाई जाती, मैं चूड़ियां नहीं तोड़ूंगी। मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। ले ले मेरी चूड़ियां, ले ले मेरा सिंगार, ले ले। लगता है बड़े मालिक नहीं आएंगे। पंडित जी। ओम तत्सद्ये ब्रह्मोदितीय प्रार्दे श्री श्वेतवारा कल्पे जम्बू दीपे। बड़े मालिक आ गए। भाई साहब। धीरज रखो महिपाल, चलो। हम तो ये सोच रहे थे, पता नहीं आप वक्त पे आ भी पाएंगे कि नहीं। भाई यशपाल सिर्फ मेरे बड़े भाई ही नहीं, बल्कि मेरे पिता समान थे। मैं कैसे नहीं आता। ओम तत्सद्ये ब्रह्मोदितीय प्रार्दे श्री श्वेतवारा कल्पे जम्बूदीपे भरतखंडे आर्यावर्तिक देशांतर्गते कलियुगे कलिप्रथम चरणे मम भ्राता मुख अग्नि समर्पयामि। हमारे भाई की जिसने हत्या की है, उसे एक बार जरूर देखना चाहूंगा। भाभी माँ, आप और यहाँ? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था भाभी माँ। जहाँ चिता जलती है वहाँ कोई औरत नहीं आती। जिसका पति जवानी में मर जाए वो औरत नहीं रह जाती। कृपाल सिंह, मैं ये जानने आई हूं कि आप अपने भाई की मौत का बदला जीवा से लेंगे या नहीं। भाभी माँ, अच्छा तो ये होता कि आप जीवा को क्षमा कर दें, क्योंकि सच्चाई ये है कि इस सारे मामले में दोष भाई साहब का ही है। कृपाल सिंह, मेरे सुहाग में भले ही खोट था, लेकिन मेरे सिंदूर में कोई मिलावट नहीं थी। और महिपाल सिंह, तुम लोग यहाँ खड़े रहकर क्या कर रहे हो? चिता के पूछने का इंतजार? हाँ भाभी माँ, ताकि भाई साहब की अस्थियों को यहाँ से ले जाकर अंतिम संस्कार कर सके। ये चिता नहीं बुझेगी।
आज से मैं हवेली नहीं जाऊंगी, यहीं रहकर इस चिता को चलाती रहूंगी। ये चिता उस समय तक चलती रहेगी जब तक जीवा जिंदा है। अपने भाई की चिता देखकर भी आप लोगों के खून में उबाल नहीं आया तो हवेली जाकर चूड़ियां पहन लीजिए। बस भाभी माँ बस। औरतों के तानों से तो बर्फ से भी शोले उठने लगते हैं, और फिर हम तो खानदानी महल पुत्र हैं। अगर आप हवेली नहीं जाएंगी तो हम भी अपने भाई की जलती हुई चिता की आग की कसम खाते हैं कि जब तक जीवा की मौत हम अपनी आंखों से देख न ले, हम आपके सामने कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं। लिहाजा ये अदालत जीवा को दफा 302 के तहत उम्र कैद की सजा देती है। सजा मौत होनी चाहिए इसे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तुम लोग जिस वंश में पैदा हुए हो उस वंश के लोग मौत से आंखें मिलाकर बात करते हैं। फिर आज तुम लोगों की आंखें झुकी हुई क्यों हैं? आप चिंता मत कीजिए भाभी माँ, वो जेल में अपनी सजा पूरी नहीं कर पाएगी, उससे पहले ही मार दी जाएगी। मरना तो एक दिन सबको है, लेकिन मुझे उसकी मौत से पहले चाहिए। भाभी माँ ठीक ही कह रही थी कि उसे अदालत ले जाने से पहले काट देना चाहिए था। सांप तो घुस गया बिल में, अब लाठी पटकने से क्या फायदा। पोजीशन ये है कि जीवा जेल में है, अब हमें जो कुछ भी करना है बड़े सोच समझ के, बड़े आराम से करना होगा, समझ गए? प्रशांत, बताओ भाभी मां के सामने क्या चीज जलती है? आग। आग नहीं, हमारे खानदान के नाम पर जलता हुआ दाग है, जिसे जल्द से जल्द किसी भी कीमत पर मिटा देना होगा। तुमने खाना मट्टी पर क्यों रख दिया? मट्टी खाओगी क्या? ये बदन किसका है? मिट्टी का। मिट्टी अगर जरा सी मिट्टी खा भी ले तो क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें जो कुछ भी खाना है वो थाली में रखकर खा सकती हो। ये थाली खाने और मुंह के बीच का दलाल है, और मुझे दलालों से सख्त नफरत है। तेरी वजह से मेरी बहन मुझसे मिल नहीं सकी। तूने ही शिकायत की थी ना मेरी? बोल। भाग रहे। इसी नल्ली से तेरी आवाज निकली थी ना? हाँ बोल। काट दूं? काट दूं? अरे साली, मेरे बॉस से पंगा लेते हैं। अरे इस मरील को मारने से क्या फायदा? बस मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लाई हूँ, वो जेल में आ गई है जिसकी बहुत चर्चा थी। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। नहीं, मुझे मत मारो।
जुल्म है। ए, ये है कौन? समझते क्या है अपने आप को? हाँ, अरे तुम्हें इसके मुंह नहीं लगना चाहिए था। तुम नहीं जानती है कौन है? वही तो पूछ रही हूँ कि है कौन? इसने 50 मर्डर किए हैं। इसका नाम है डाकू कर्माबाई। क्या नाम है तेरा? लगता है एक ही खून करके तेरा दिमाग खराब हो गया। इसके पेट में बच्चा है। बच्चा? डॉक्टर शर्मा, तुम्हें जीवा को खत्म करना है। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? पूछो। आपने एक डॉक्टर को जल्लाद बनाने के बारे में कैसे सोच लिया? इसलिए कि दुनिया में हजारों डॉक्टर ही ऐसे होते हैं जिनके हाथों में उस्तरा होने के बावजूद भी हंसकर लोग उनके सामने गर्दन झुका देते हैं। मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त दीजिए। बैठ जाओ डॉक्टर। वक्त नहीं, हम तुम्हें रुपया देंगे। मेरे हिसाब से जीवा का टाइम पूरा हो गया है। अब और कोई रास्ता नहीं है। बच्चे की डिलीवरी के लिए उसे हॉस्पिटल भेजना ही पड़ेगा। मैं बच्चे को यही जन्म दूंगी। जल्दी चलना। हाँ चल। डॉक्टर शर्मा से कहना कि बच्चे की नाभि इस कैंची से काटे ताकि मां बेटे दोनों के जिस्म में जहर एक साथ फैल जाए। हे भगवान, जीवा पे दया करना। सर, जीवा को बेटा पैदा हुआ। बेटा? रोते नहीं बेटे, रोते नहीं।
बड़ा अच्छा बेटा है, बड़ा अच्छा बेटा है। हाँ, रोना नहीं। शाबाश शाबाश बेटे डॉक्टर साहब, हमारी यह रस्म है, नाभि तीर से काटी जाती है। बोल, इसमें जहर है कि नहीं? बोल। भगवान का दूसरा रूप होती है माँ, और माँ का दूसरा रूप होता है डॉक्टर। और तूने तो उस मासूम को बेटा भी कहा था ना, उसके बाद भी इतना हरामी कौन? अपना कर्म कर दिया, अब मुझे अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। आप आइए मेरे साथ। कौन है ये? यही है वो सेंट्रल जेल का जेलर, कपिल देव सिंह। कहाँ है कृपाल सिंह? हम यहाँ हैं। ऊंचाई पर रहने का एक फायदा होता है, किसी के सर से टोपी या पगड़ी उछालने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद गिर जाती है। लेकिन एक नुकसान भी है, ऊंचाई पर रहने वालों को हर वक्त सर झुकाकर बात करनी पड़ती है और नीचे वाले हमेशा सर उठाकर बात करते हैं। तुम्हारे बारे में हमने जैसा सुना था वैसा ही पाया, अब तो हमें तुमसे मिलना ही पड़ेगा। कैसा लगा तुमको हमारा ये महल? बहुत ही खूबसूरत, लेकिन लंबाई चौड़ाई में मेरी जेल से कम है। दूसरी बात यह है कि यहां कबूतर उड़ते हैं, जबकि मेरी जेल में मेरी मर्जी के बिना एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लगता है डॉक्टर शर्मा के जहर को जहां पहुंचना चाहिए था वहां ना पहुंचकर तुम्हारे अंदर आ गया है। शायद इसीलिए जेलर साहब सिग्नल की तरह लाल पीले हो रहे हैं। इन्हें शायद ये नहीं मालूम कि सिग्नल तोड़ना हमारी पुरानी आदत है। और मेरी आदत है तुम जैसे गुंडों से जेल में झाड़ू लगवाने की। अच्छा यही होगा कि तुम लोग हमेशा के लिए इंतकाम की बात भूल जाओ। देखो जेलर, अगर सभी लोग इंतकाम लेना भूल जाएं, तो दुनिया की तमाम जेलें वीरान हो जाएंगी। और मेरी समझ में नहीं आता कि तुम घर के कैसे मालिक हो जो ये चाहते हो कि तुम्हारा घर वीरान हो जाए। और तुम कैसे इंसान हो जिससे बच्चे पर भी दया नहीं आती। मोहब्बत हुस्न नहीं देखता और इंतकाम उम्र नहीं देखता। कृपाल सिंह, फर्ज अमीर और गरीब नहीं देखता। मेरी ड्यूटी है कि मैं जीवा और उसके बच्चे की रक्षा करूं। याद रखना, अगर तुम मेरे और मेरी ड्यूटी के बीच आए तो मैं
तुम्हारे और तुम्हारी सांसों के बीच आ जाऊंगा। बदन पे खाकी वर्दी और कंधे पर जंग सितारे लग जाने के बाद अच्छा खासा आदमी दिन में ख्वाब देखने लगता है। मगर उसे नहीं मालूम कि ऊंचाई से पानी की धार भी गिरे तो पत्थर में सुराख हो जाता है। महिपाल, खत्म कर दो उसे।